हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दुबई और आबू धाबी का ट्रिप करके आया हूं मैं सिर्फ दुबई नहीं कहूंगा बिकॉज मैंने आबू धाबी में भी टाइम स्पेंड किया है। और आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो मैंने हर एक दिन का एक व्लॉग बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स डाले हैं, इवन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। एंड जितना हो सके मैंने कोशिश की है विजुअल एक्सपीरियंस देने की और साथ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो हर एक चीज मैंने कोशिश की डालने की। बट एनीवेज हर जगह पर आप 100% नहीं जा सकते हो बिकॉज टाइम का भी एक लिमिटेशन होता है। तो उस हिसाब से मैंने जितना हो सका है चीजें कवर की है और जितना हो सका है मैंने डिटेल्स देने की कोशिश की है। कोई भी चीज आपको ऊपर नीचे लगती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और इजीली। बिकॉज दिस वाज माय सेकंड ट्रिप, तो अब मुझे काफी हद तक दुबई में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका अंदाजा हो चुका है। तो चलिए मेरे आइटिनरी से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, मैं गया था 5 से 12 दिसंबर के बीच में, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी ये वीडियो शायद थोड़ा लेट हुआ होगा अपलोड बिकॉज एडिट भी करना था, सब कुछ करना था। मैंने सोचा हर चीज प्रॉपरली हो तो आपको पता चले क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए वीडियो लाइव लेट गया है। पर ये मेरे डेट्स थे। मैं 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट थी मेरी, जो पहुंची 12:15 बजे के करीब दुबई। और दुबई से फिर मैं गया आबू धाबी बाय रोड। आप वहां से बस से भी जा सकते हो, आप चाहो तो शटल सर्विस भी होती है वहां पर, वो भी आप बुक कर सकते हो। करीब 25 दिराम लगते हैं पर पर्सन शटल सर्विस में, जो बस सर्विस होती है वो आप उससे भी जा सकते हो और कार से भी जा सकते हो। तो हर एक चीज आप कर सकते हो। मैं आपको सारे डिटेल्स जो है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट में टुवर्ड्स द एंड दे दूंगा। अभी मैं आपको मेरा जर्नी बता देता हूँ। तो हम गए दुबई से आबू धाबी। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप डायरेक्टली मुंबई, दिल्ली, जहां पर भी हो वहां से डायरेक्टली आबू धाबी भी जा सकते हो अगर आपका आबू धाबी में इनिशियल डेज रहने हैं आपको तो। बिकॉज मेरा कंफर्म नहीं था कुछ, बट टिकट मैंने पहले बना ली थी। इसके लिए आई वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या करूंगा। हालांकि मैंने टिकट बनाई 15-20 दिन पहले थी, बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि मैं क्या करूंगा पहले। फिर भी चलो कोई बात नहीं, थोड़ा एडिशनल खर्चा हुआ उसमें। बट एनीवेज आप अगर आबू धाबी का पहला ट्रिप बनाओ तो डायरेक्ट आबू धाबी की भी फ्लाइट होती है। तो हम पहुंचे आबू धाबी और उस दिन तो हम होटल में चेक इन किए, आराम किया बिकॉज थक गए थे, साथ में बच्चे भी थे तो थक गए थे। तो हम होटल में ही थे, होटल में हमने आराम किया, नीचे होटल में देखा, घूमे फिरे, वहीं पे खाना वाना खाया। और अगले दिन से हमारा शुरू हुआ ट्रिप। तो हमने पहले दिन फरारी वर्ल्ड किया, दूसरे दिन हमने वार्नर ब्रदर्स किया, तीसरे दिन हमने किया सी वर्ल्ड। तो ये 3 चीजें थी बेसिकली। तो मैंने जो बुकिंग की थी वो मैंने यास आइलैंड का जो वेबसाइट है वहां पर जाके मैंने 4 दिन का ट्रिप बुक किया था, जिसमें 3 पार्क्स मुझको फ्री आए थे। तो मैं कोई भी 3 पार्क्स जा सकता था आउट ऑफ फरारी वर्ल्ड, सी वर्ल्ड, वाटर पार्क एंड वार्नर ब्रदर्स। तो इनमें से मैं कोई भी 3 पार्क्स में जा सकता था। तो मैंने चूज ये 3 किए और फिर एवरी डे मैंने एक एक ट्रिप किया। और मैंने शुरुआत थोड़ा लेट किया फरारी वर्ल्ड, जैसे हम 1-2 बजे करीब फरारी वर्ल्ड गए, हम सी वर्ल्ड भी करीब वो टाइम पे गए। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा पहले निकल जाइए, मतलब 12-12:30 तक आप वहां पहुंच जाइए बिकॉज तभी स्टार्ट होता है। तो आपको पूरा दिन मिलेगा घूमने के लिए और बहुत ही बढ़िया प्लेसेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। आपको वहां पर थकान नहीं लगेगी बिकॉज फुल पैक्ड है, एसी में है। तो आप गर्मी में जाओ, सर्दी में जाओ, कभी भी जाओ, आपको वेदर का कोई इश्यू नहीं रहेगा वहां पे, दैट इज फॉर श्योर। तो होटल से ही बस सर्विसेज है जो आपको ले जाती है, आपको जहां पर भी जाना है उनका एक फिक्स रूट है। पहले वो आई थिंक पहले जाते हैं सी वर्ल्ड, उसके बाद में वार्नर ब्रदर्स, वार्नर ब्रदर्स के साथ में ही सामने वाटर पार्क है और फिर बाद में फरारी वर्ल्ड। तो ये मतलब वो बस सर्विस है, एवरी 15 मिनट्स 30 मिनट्स में वो बसेस आती है। जो भी यास आइलैंड के जो भी होटल्स है उसको यास प्लाजा कहते हैं। तो यास प्लाजा के जो भी होटल्स है तो उनके इर्द गिर्द वो घूमती है। और जो यास प्लाजा के होटल्स नहीं है, अगर आपने कहीं बाहर लिया है तो उनकी भी बस की सर्विस होती है। आप वो यास आइलैंड के वेबसाइट में देख सकते हो, इट्स वेरी कन्वीनियंट और बहुत सही है। तो हमने ये चीजें की 3 दिन में और वहां पर ही खाने पीने का सर्विस और सब कुछ है। मेरे वीडियोस में सब कुछ मिल जाएगा आपको जो मैंने पहले डाले हुए हैं, हर एक पार्क का अलग अलग वीडियो है। फिर सी वर्ल्ड किया, फिर उसके अगले दिन हम निकल गए दुबई के लिए। इनफैक्ट फरारी वर्ल्ड के टाइम पे हमने यास मॉल भी कर लिया था, यास मॉल तो सॉरी हमने यास मॉल बाद में किया था। जिस दिन सी वर्ल्ड किया हम जल्दी फ्री हो गए तो हम वहां पर ही यास मॉल चले गए, थोड़ा यास मॉल भी देख लिया जो फरारी वर्ल्ड के एकदम सामने है, तो वो चीज भी हो गई। फिर अगले दिन हम निकल गए फॉर दुबई। सेम हम गाड़ी में गए और गाड़ी में हम दुबई पहुंचे, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हम वहां पर पहुंचे, हमने चेक इन किया। जिस दिन चेक इन किया हमने
और इतना प्यारा होटल था, सेंटारा मिराज रिसोर्ट करके है, ये थोड़ा आउटर में आता है दुबई के, डेरा आइलैंड्स करके बोलते हैं, नया आइलैंड क्रिएट किया है वहां पर। तो वहां पर ये होटल है, आप जरूर देखना उसको, बहुत प्यारा होटल है। आई वुड रियली सजेस्ट कि आप कंसिडर करना इसको, इवन दो ये थोड़ा दूर पड़ता है, थोड़ा बाहर है, पर लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहां पर ट्रैफिक इतना नहीं है, तो इसके लिए इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हम वहां पर रुके, चेक इन किया, उस दिन हमने आराम किया, हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमें हमारे दोस्त के यहाँ जाना था जो वहां पर रहते हैं, तो हम वहां पर गए, चिल मारा, वापस आए। अगले दिन फिर हम गए म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। तो वहां पर टाइम स्लॉट होता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का, जो हमें पहले से ही बुक करना पड़ता है टिकट, तो हमने वो टाइम स्लॉट लिया। इनफैक्ट आप वहां पर जाकर भी बुक कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा पहले बुक कर लो तो बढ़िया रहेगा, कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। तो करीब मतलब 12 साढ़े 12 का हमारा टाइमिंग था, तो 12 से 2 का ऐसा कुछ टाइम होता है। तो तब हम गए, हमने वो चेकआउट किया, देखा वेखा सब कुछ किया, फिर हम शाम तक करीब 4 बजे तक हम फ्री हो गए। उसके बाद हम गए डे टू डे, वहां पर अल करामा करके एक जगह है, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे कि वहां पर अगर कोई भी आपको सोवेनियर्स लेने हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीजें खरीदनी है, शॉपिंग करना है, तो आप वहां से खरीद सकते हो। तो हम वहां पर गए, वहां पर कॉस्मेटिक्स, फोन एक्सेसरीज, कपड़े, जूते, मतलब बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी, जो भी आप सोच सकते हो वो सब चीजें वहां मिलती है। परफ्यूम्स, तो वो सब आप वहां से खरीद सकते हो, आपको किसी के लिए लेना है, यहाँ से शॉपिंग करके ले जाना है, तो आप वो ले सकते हो, और बहुत ही रीजनेबल रेट में है। तो आप वहां पर जाके वो लेके, हमने थोड़ा बहुत जितना हमको खरीदना था हमने खरीदा। उसके बाद हम निकल गए टुवर्ड्स वाटर फ्रंट मार्केट। वाटर फ्रंट मार्केट हमारे होटल से बहुत नजदीक था, और हमें ये भी बताया गया था, मतलब फ्रेंड ने ही बताया था मुझे कि वाटर फ्रंट मार्केट से आप खजूर ले लेना, बिकॉज वहां पर खजूर बहुत अच्छे आते हैं, मचदोल के खजूर होते हैं, जो सऊदी और अपने फिलिस्तीन के होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, और रीजनेबल रेट्स होते हैं, तो और इफेक्टिव भी होते हैं, मतलब वो एक्चुअल में जेन्युइन अच्छे होते हैं। तो वो हमने वहां से खरीदा। और वाटर फ्रंट मार्केट में बाकी, मतलब वो बेसिकली एक सब्जी मंडी है वहां का, तो वहां से हमने डेट्स खरीद लिए, और डेट्स खरीद के फिर हम आ गए हमारे होटल पे। अगले दिन हमने सोचा चलो इतना बढ़िया रिसोर्ट है और वहां पर ही वाटर पार्क है, तो एक रीजन वो भी था वाटर पार्क यास आइलैंड में हमने नहीं किया, बिकॉज हमें पता था कि यहाँ पर भी बच्चे के लिए है, बिकॉज हमें तो इतना करना नहीं था, कियांश को करना था, तो उसने वहां पर कर लिया। तो वहां पर वाटर पार्क है, स्विमिंग पूल है, सब है, आप पूरा एक दिन वहां पर बिता सकते हो। तो वो दिन हमने खाली रखा, उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, तो वो दिन हम वहीं पे थे पूरा दिन, टू एट एट द रिसोर्ट। तो पूरा दिन हम वहीं पे थे, और शाम को हम गए ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज हम गए, वहां पर हम थोड़े 2 घंटे बैठे, हालांकि 4 बजे शुरू हो जाता है, पर हम 8 बजे वहां पर पहुंचे। और फिर पहुंचने के बाद हम वहां पर घूमे फिरे, खाया पिया, जितना भी वहां पर वेजिटेरियन अवेलेबल था हमने वहां पर खाया, और खा पी के हम फिर वापस आ गए हमारे होटल। और अगले दिन हमारा चेकआउट था, तो सुबह दोपहर को करीब 12 बजे हमने होटल से चेकआउट ले लिया, और हम पहुंच गए फिर हमारे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हम इंडिया आ गए, और बस ये था हमारा ट्रिप। अब बात करूं मैं आपसे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, वेल मैं आपको मोटा मोटी कॉस्ट बता देता हूँ कि क्या होता है। अगर आप फ्लाइट बुक करते हो, मैं पर पर्सन के हिसाब से बताता हूँ, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे पर पर्सन कॉस्ट आता है करीब फ्लाइट का, मेरे हिसाब से, मैं तो दिसंबर के टाइम पे गया था और मैंने थोड़ा लेट बुकिंग की थी, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ 15,000, अदरवाइज आपको यही चीज 12-13 हजार में भी मिल सकती है। और मैंने एमिरेट्स बुक किया था, तो हल्का सा वो कॉस्टली था, बाकी 10,000 में भी आपको रिटर्न वन वे टिकट मिल सकती है, रिटर्न 20,000 की आपको पड़ेगी। तो अगर आप नॉर्मल इंडिगो या एयर इंडिया ऐसा कोई आप फ्लाइट बुक करो तो आपको सस्ती पड़ेगी। और उसके बाद में जो यास आइलैंड जो मैंने बुक किया था, वो मुझे 4 दिन का पैकेज विद ब्रेकफास्ट मिला, अराउंड 85,000 के करीब। तो उसमें मेरा 3 पार्क हो गया, मेरा स्टे हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, और जो भी इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, जो पार्क में जाना आना करना है, वो उसमें इंक्लूड हो गया। बाकी खाना पीना, आप यास मॉल में जाओ, यास मॉल के फूड कोर्ट में जाओ, वहां पर कैलाश पर्वत है, और वेजिटेरियन के दूसरे ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर खा सकते हो। होटल में मत खाना, बिकॉज वहां पर पैसे बहुत ज्यादा चार्ज होते हैं। हम गलती से एक दिन हम भूखे थे, तो हमने होटल का बुफे किया था, हमको पर पर्सन 100 दिरहम लगे, करीब 2300 रुपए लगे हमें। और हम जब मॉल में खाना खाया हमने 2 टाइम का, वो हमको 100 दिरहम में पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि कितना डिफरेंस है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि आप होटल में मत खाना, आप यास मॉल जाके खा लो ना, बिकॉज फ्री शटल है, आप कभी भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वो करना बेटर है। तो हमें ये 4 दिन का पैकेज 85,000 के करीब पड़ा। उसके बाद में हम जब
उधर होटल में रुके, सेंटारा में रुके, सेंटारा में भी सेम स्टे प्लस ब्रेकफास्ट जो था हमारा, वो हमको मोटा मोटी पड़ा करीब 40-45 हजार का। इनफैक्ट मैं आपको एक सीन बताऊं कि मैंने जब पहले बुक किया था सेंटारा, करीब जब मैंने फ्लाइट्स बुक की थी वो टाइम पे, तो मुझे वो पड़ रहा था 55 हजार का। उसके बाद में मैंने चेक किया, मैं जब दुबई के लिए निकल रहा था, उसके 2-3 दिन पहले ही मैंने चेक किया सेंटारा का कॉस्ट, तो थोड़ा कम हो गया था। प्रोबेबली उनके बुकिंग ज्यादा नहीं होती है, शायद उस वजह से कॉस्ट थोड़ा कम हो जाता है, या हम चेक करते कभी लक अच्छा हो तो हो जाता है। तो मुझे 10 हजार का फर्क वहीं पड़ गया। तो दैट वाज समथिंग विच वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी। तो आप भी कभी ऐसा कोशिश कर लेना कि क्या पता आपका भी कभी लक चल जाए ऐसा। तो हमने सेंटारा बुक किया करीब 45,000 में, और ये दोनों स्टे का हो गया, उसमें ब्रेकफास्ट भी हो गया। और जब हम दुबई से अबू धाबी आ रहे थे, तो एमिरेट्स में जैसे मैंने कहा हमने बनाई थी, तो एमिरेट्स की ही शटल सर्विस है जो आपको दुबई एयरपोर्ट से अबू धाबी के कोई एक पॉइंट तक छोड़ता है। अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नेम, पर एक पॉइंट तक छोड़ता है, एमिरेट्स ही नाम है उसका, टाउन ऑफ एमिरेट्स या समथिंग। तो वहां पर आपको छोड़ता है, वहां से आप टैक्सी लेके जा सकते हो जहां पर भी आपका होटल है वहां पर। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया हमारे लिए कि हम वहां से, हम थोड़ा बैग थोड़े से उठाने पड़े, बट वहां पे लोग हेल्पफुल है तो उन लोग हेल्प कर देते हैं कि बस में भी हमें डालने दिया सामान। जब अबू धाबी से दुबई हमें जाना पड़ा, हमें टैक्सी लेके जाना पड़ा। टैक्सी सर्विस वहां पर इजीली अवेलेबल होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट इट्स कन्वीनियंट। तो वो हमें पड़ा करीब करीब 250 दिराम का पड़ा, मतलब समझ लो ना आप 6,000 रुपए के करीब करीब हमें पड़ा। तो वो एक एक्सपेंस हमारे लिए हो गया। और फिर बाद में वही दुबई पहुंचे, और वहां पर जो भी हमने खाना पीना किया, हम जब डे टू डे गए वहीं सामने इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, मतलब लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट थे, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी थे। तो हम वहां पर हमने खाना खाया, सब कुछ खाया। तो मेरे ख्याल से पर डे का खर्चा हमारा खाने का नॉट मोर देन 100 दिराम्स हुए दोनों टाइम के। सिर्फ ग्लोबल विलेज के टाइम पे थोड़ा खर्चा ज्यादा हुआ, बिकॉज अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें खानी थी। तो वहां पर हमारा एक टाइम का 200 दिराम के करीब हमारा खर्चा हुआ। तो वो एक चीज थी। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं कि कितना खर्चा हो सकता है एक जन का, आप फिर उसको डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ रूम्स के खर्चे होते हैं जो सेम होते हैं अगर 2 जन जाए तो, बट बाकी सारे खर्चे तो ऑलमोस्ट डबल होंगे ही। तो 2 जन अगर जाते हैं सेम आइटिनरी के साथ में, 4 दिन अबू धाबी, यास आइलैंड और फिर बाद में दुबई अगर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा आएगा 2 से 2.25 लाख का, इंक्लूडिंग एयर फेयर, रहना, खाना पीना, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप डिसेंट सा खर्चा करो तो, इसमें मैं आपके शॉपिंग को काउंट नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर मेरे जैसे आप अगर बच्चों को ले जा रहे हो, तो वही आपका 3-3.25 लाख का खर्चा आएगा। मेरा भी करीब 3 लाख का खर्चा आया उसमें। तो मोटा मोटी ये आपका रेंज होगा। ये मैं पीक टाइम की बात कर रहा हूँ। और पीक टाइम में भी, मतलब नॉन पीक टाइम जो है, जैसे गर्मी का टाइम हो गया, अब फरारी वर्ल्ड ये सबके तो रेट्स फिक्स्ड है, थोड़ा बहुत शायद से डिस्काउंट अगर कुछ मिल जाए वो टाइम पे कुछ हो तो बात अलग है, बट रेट्स तो वही होते हैं, खाने का प्राइस भी वही होता है। तो मोटा मोटी अगर आप नॉन पीक टाइम में जाओ तो होटल्स शायद आपको सस्ते मिल जाए, तो 10-15% शायद इसमें कम हो जाए। और न्यू ईयर्स के टाइम जाओ तो शायद और भी ज्यादा प्राइस हो। बस उनका जब फेस्टिवल होता है, ईद का टाइम ऐसा सब होता है, तब आप चेक कर लेना कि वहां पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस हिसाब से आप लोग ट्रैवल करना। बाकी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वेयर, ऑब्वियसली मतलब आप पहन सकते हो वेस्टर्न कपड़े और ये सब पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट probably certain locations might have certain restrictions, तो आप वो चेक कर लेना। इफ यू आर अ लार्जर फैमिली देन आई सजेस्ट कि आप ग्रुप टूर का कुछ जुगाड़ लगा लो, जहां पर आपको चीप रेट्स पे मिल जाए चीजें, तो दैट यू कैन टोटली फिगर आउट कि आप कितने लोग और किस हिसाब से क्या करो। सोलो ट्रैवलर है तो वहां पर आई थिंक हॉस्टल्स की फैसिलिटीज भी मेरे ख्याल से है, और अगर नहीं भी हो तो वहां पर आप अगर सस्ते वाले होटल में भी जाओगे ना, तो उधर इजीली आप बहुत अच्छे फैसिलिटीज के साथ में रह सकते हो। तो वहां पर ही सोलो ट्रैवलर्स का खर्चा मेरे ख्याल से इंक्लूडिंग एयरफेयर एंड एवरीथिंग लाख रुपए में हो जाएगा। आपका घूमना फिरना एवरीथिंग आपका हफ्ते भर का लाख रुपए के अंदर हो जाएगा। तो ये आप लेके चलना। बाकी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में मेरे आइटिनरी आपको रख दूंगा, तो सो दैट आपको पता चल जाए मेरा कहां पर कितना खर्चा हुआ है, और आप भी आइडिया लगा सको कि आपका कितना खर्चा हो सकता है। जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ खर्चा, वो इन टर्म्स ऑफ पीक टाइम का ही है, दिसंबर के टाइम का, तो आप समझ जाओगे कि अगर आप नॉन पीक टाइम में जाओ तो कितना हो सकता है कितना नहीं। सो या दैट वाज द एंटायर वीडियो। अब आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी मुझसे पूछना हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एंड वट एवर आई कैन हेल्प यू आउट विद, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। दैट वॉज माई ट्रिप टू दुबई। अब अगला जो भी ट्रिप होगा मैं उसका अपडेट आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और यस, टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।